नमस्कार साथियों, सोनी आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपका सी सेट का टेस्ट नंबर 1 कराया था, भाग 1 था, उसमें हमने 50 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। और ये हमने रखा था 1 घंटे का रखा था, 1 आवर में हमको ये सॉल्व करना था कि 1 आवर में कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं सी सेट में, ठीक है। तो हमने कल करा था 50 क्वेश्चन करे थे 30 मिनट में, तो 30 मिनट बाकी थे हमारे पास में, तो अब करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 51 से, ठीक है। और जो इसका भाग 1 है ना, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सोनी आईएएस को सर्च करके आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हमारे मार्क्स कितने बन सकते हैं यूपीपीसीएस सी सेट में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब स्टार्ट करते हैं 51 से। जैसे हमने इसमें क्या है, ये आपके संप्रेषण है, तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि 51 क्वेश्चन है, स्टार्ट कर देते हैं टाइम, इसका रिज्यूम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो प्रभावी संचार में शामिल है, ठीक है। प्रभावी संचार में कौन शामिल होता है? जैसे सुनने से ज़्यादा बात करना, ठीक है। प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ठीक है। स्वयं और अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना या संघर्ष की किसी भी संभावनाओं से बचना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रभावी संचार में शामिल क्या है, जैसे कि हम कोई किसी से भी जैसे कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, और एक बंदा ऐसा है कि वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो वो प्रभावी संचार में आता है? नहीं आता है। प्रभावी संचार में कैसा आता है, जिसकी बातों को अच्छे से समझा जाए। जैसे सुनने से ज़्यादा बात करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावी है? नहीं है। प्रभावी संचार का है सुनना है और ठीक से बोलना, उसका जवाब देना। प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ठीक है। प्रभावी संचार स्वयं और अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और संघर्ष की, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रख के ही आप प्रभाव संचार कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप कह रहे हो कुछ और वो उसको सुनना है कुछ और, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये उसको बोरिंग फील होगा और वो वहाँ से उठ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अच्छा तरीका होता है कि प्राप्तकर्ता जो रिसीव कर रहा है, दृष्टिकोण क्या है और आवश्यकता क्या है, उसको सुनाना, तो प्रभावी संचार में शामिल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है आपका कि किसी सहकर्मी को फीडबैक देते समय आप रचनात्मक रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई आपका वर्कर है, ठीक है, और आपके सहपाठी है जिसको फीडबैक देने रचनात्मक रहना चाहते हैं और नकारात्मक से बचना चाहते हैं, मतलब कि नकारात्मकता से बचना चाहते हैं और रचनात्मक रहना चाहते हैं, आप किसी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो आप उस प्रक्रिया को किस अभाव से व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो पहला कुछ देखते हैं, इसमें प्रक्रिया दे रखी है, हाँ ये वाली, ठीक है। अब ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि आलोचना के साथ शुरुआत करेंगे और फिर सुधार के लिए सुझाव देंगे, ठीक है। तो क्या आप इसको फीडबैक देते हैं, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। केवल उनकी कमजोरियों और सुधारों के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। केवल उनकी कमजोरियों और सुधारों के क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेंगे, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि केवल आ गया। जहाँ केवल शब्द आता है, ये समझो कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। 99% क्या होता है, ये गलत होता है, केवल वाला शब्द आता है। उनके सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे और फिर वैकल्पिक दृष्टिकोण को सुझाएंगे, किसी भी संभावित अपराध से बचने के लिए और अप्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम मानेंगे ये वाला, क्योंकि उनके सामर्थ्य, ठीक है, उनका जो सामर्थ्य है किसी कार्य को करने में, उसको स्वीकार करेंगे और फिर वैकल्पिक दृष्टिकोण, मतलब कि उसको सोचेंगे कि आप और क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 52 का। अब 53 कहते हैं, 53 कहता है कि आपको किसी गलतफहमी के कारण किसी सहकर्मी के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इस संघर्ष को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि समस्या को नज़रअंदाज करेंगे और आशा करेंगे कि यह अंततः अपने आप ही हल जुल जाए, ठीक है। ऐसा करेंगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलतफहमी पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक निजी बैठक निर्धारित करेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट को देख लेते हैं। सार्वजनिक रूप से उसका सामना करेंगे और उनकी गलतियों को बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन आपका डी कहता है कि किसी भी सुने या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को बढ़ा देंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो सकता है, राइट आंसर इसका बी, ये हो जाएगा आपका बी। गलतफहमी पर खुलकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए एक निजी बैठक बुलाएंगे और जिसमें उस जो गलती है, गलतफहमी हुई है, उसको खुलकर चर्चा करके उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, इसका बी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव संपर्क में गैर मौखिक संचार की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो किसका, गैर मौखिक, ठीक है। गैर मौखिक मतलब कि मुंह के द्वारा नहीं होनी चाहिए वो संचार, ठीक है। वार्तालाप किसके द्वारा, गैर मौखिक होना चाहिए, इसकी अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन देखते हैं। जैसे एक व्यावसायिक प्रस्ताव की रूपरेखा बताने वाला एक विस्तृत ईमेल, बी एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक राजनेता का सावधानीपूर्ण तैयार किया गया भाषण,
सी, आंखों के संपर्क में एक सूक्ष्म बदलाव जो अनकही अस्वीकृति को व्यक्त करता है। तीसरा डी, टेक्स्ट संदेश में भावनाओं को व्यक्त करने से इमोजी और श्रृंखला का उपयोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है, गैर मौखिक है। एक व्यावसायिक प्रस्ताव को करने वाला एक विस्तृत ईमेल, नहीं हुआ। एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक राजनेता का सावधानीपूर्वक तैयार किया गया भाषण। आंखों के संकर में, ठीक है, ये अगर जैसे आंखों से आंखों में बात करते हैं या आंखों से ही समझ जाते हैं कि वो क्या ना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार का। तो इसका 54 का क्या आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपका कि प्रभावी संचार के संदर्भ में प्रेषक का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है। जैसे प्रभावी संचार करना है ना, तो उसका प्रेषक जो प्रस्तुत कर रहा है, किसी बात को रख रहा है, तो उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होगा। ए, बुद्धिमत्ता और प्रदर्शित करने के लिए संदेश को जटिल और सूक्ष्म से इनकोड करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रभावी संचार बनेगा, नहीं बनेगा। बी, प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं को परवाह किए बिना व्यक्तिगत राय और भावनाओं को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। सी देख लेते हैं, सुनिश्चित करना कि संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और प्राप्तकर्ता की समझ और संदर्भ के अनुरूप हो, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो वैसे भी गलत हो गया। इसके संसाधित करने की क्षमता पर विचार किए बिना प्राप्तकर्ता के लिए कितनी शीघ्रता हो सके जानकारी प्रसिद्ध करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि संदेश स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, प्राप्तकर्ता की समझ में आ रहा हो और संदर्भ के अनुरूप हो, जिस विषय में वो बेचा है उसके अनुरूप हो। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर देखते हैं 56 क्या कहता है। एक सार्वजनिक, अगर टाइम निकल जाता है तो थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देंगे इसमें। एक सार्वजनिक वक्ता प्रभावी ढंग से गैर मौखिक संचार का प्रबंधन करता है, ठीक है। एक सार्वजनिक वक्ता है, ठीक है, मतलब कि मंच पे बोलता है, खुले मंच पे बोलता है और वक्ता प्रभावी ढंग से एक गैर मौखिक संचार का प्रबंधन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि सभी दर्शकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना। बी, तालमेल बनाने के लिए दर्शकों की शारीरिक भागीदारी को प्रतिबंधित करना, ठीक है, भाषा को प्रतिबंधित करना और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ चेहरे के भावों का उपयोग करना, ठीक है। डी, दर्शकों को विचलित करने वाले घबराहट वाले इशारों से बचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ चेहरे के भावों का उपयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सार्वजनिक वक्ता प्रभावी ढंग से बता रहा है गैर मौखिक संचार, ठीक है। अभी देखते हैं 57 का क्या हो जाएगा। 57 का देखते हैं, 57 का क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक संवाद में एक कुशल संचारक रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करता है। मतलब कि एक व्यावसायिक संवाद में एक कुशल संचारक है जो रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करता है, मतलब चुप रहने का उपयोग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य बिंदुओं पर पहले और बाद में रुककर जोर देना, ठीक है, विचारशील और संवाद पर नियंत्रण रखना, दूसरे पक्ष की कमियों को पूर्ति करने और उनके आशय को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, दूसरे पक्ष के तर्कों पर अस्वीकृति, झुंझलाहट व्यक्त करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि विचारशील संवाद पर नियंत्रण करना है। वही इसमें कह रहा है कि व्यावसायिक संवाद अगर करना है तो एक कुशल संचारक, मतलब एक कुशल बातचीत करने वाला या भाषण देने वाला, तो वो क्या करता है, अपने विचारशील जो आते हैं उसको संवादों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने के बाद में फिर कुछ बोलता है, ठीक है। अब देखते हैं 58 क्या कह रहा है। इसके बाद रीजनिंग के और मैथ के सवाल आ जाएंगे, ठीक है, कुछ सवाल और बचे हैं, फिर रीजनिंग के आ जाएंगे, फिर उसके बाद करते हैं। और आपके जितने भी मार्क्स बने उसको कमेंट में लिख दें, देखते हैं किसके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब 58 क्या कह रहा है। 58 कहता है आपका कि संचार के शैनन व वीडर मॉडल में कौन सा तत्व चैनल में शोर व्यक्त करता है, ठीक है। तो क्या व्यक्त कर रहा है, सूचना स्रोत, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सूचना स्रोत होता है इसका आंसर। 59 कहता है कि श्रम मॉडल के अनुसार संचार में एनकोडिंग, डिकोडिंग और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का एक चक्र शामिल होता है, किसमें, व्याख्या, फीडबैक, अनुवाद या ट्रांसमिशन, बताइए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है आपका कि अशाब्दिक संचार में निम्नलिखित अपवाद एक्सपेक्ट को छोड़कर सभी शामिल हैं, जैसे चेहरे के भाव, पैरा लैंग्वेज, उदाहरण के लिए आवाज़ का स्वर, शारीरिक भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी, सांस्कृतिक संदर्भ। जैसे चेहरे के भाव से कुछ बता सकते हैं, पैरा लैंग्वेज उदाहरण के लिए आवाज़ का स्वर बता सकते हैं, शारीरिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ में नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्या कहता है। 61 कहता है कि आपका दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त पद को पहचानिए, ठीक है। अब आती है आपकी रीजनिंग। अब इसमें क्या करना है, हमें लुप्त पद पहचानने हैं। जैसे हम मान लो कि सी से देखेंगे ई कितना हो रहा है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, सी डी ई। अब देखो सी से कितना ई आ गया, तो एक तो ठीक है, 2 + 2 आगे हो गया। ऐसे ई से एच कितना, ई एफ जी एच। अब जी कितना हो गया आपका, 3 हो गया, तो ई से 1 2 3, ठीक है। एच कितना होगा,
3 पे आ गया, यहाँ 3 हो गया +3 है ना। ऐसे ही इसकी श्रृंखला बनेगी तो अब 3 होगा, 2 से 3 होगा तो 3 से क्या हो जाएगा 4, तो H के बाद 4 जोड़ लो, HIJKL, तो क्या हो जाएगा इसका L आ जाएगा, ठीक है, L आ गया, L MNOPQ 4 हो गया, अब 5 जुड़ जाएगा तो PQ, तो Q आ गया, ठीक है। तो Q किस में इसी में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यही होगा, क्योंकि इसकी सीरीज बनी है 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही फिर आएगा 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर होगा 61 का। अब देखते हैं फिर 62 क्या कर रहा है। यदि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 4 8 9 10 4 1 5 1 1 का अर्थ ये है सिमुलटेनियसली, ठीक है। तो 6 6 9 8 7 7 8 6 का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि जैसे कि मान के चलो कि 6 1 पे क्या आ रहा है S, तो 1 का मतलब क्या होता है 1 बराबर S आती है। ऐसे ही 2 का मतलब I हो जाएगा, 2 = I हो जाता है। 3 = पूछेगा तो M आएगा, है ना। ऐसे ही 4 पे U, 5 L, 6 पे T, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका T, ठीक है। पहला क्या रख लेते हैं T। 6 है, 9 पे क्या आ जाता है, 9 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E आती है, ठीक है। क्या हो गया E आ गया। ऐसे ही 8 पे क्या आता है E आ रही है, तो 8 पे N हो जाएगी, है ना। फिर आपका हो गया 7 पे क्या हो जाएगा A, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ट्रायंगल ये बन नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सीधा सिंपल मैच करना है कि इस नंबर पर ये वाला नंबर आपका अल्फ़ाबेट दे रखा है और उसको 69 87 86 को किस अल्फ़ाबेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 63 क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन क्या करा है कि मैट 102, कैट 72 और बाली का क्या मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान के चलोगे जैसे कि हमने लिखी ABCD, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब Z है, अब M कितने पे आती है, अब M को देख लो जैसे कि आपकी 9 कितनी पे, I कितनी पे आती है 9, J 10 आती है, क्या K 11 होती है, L 12 होता है, तो M कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 है ना। A कितना 1 और T कितनी होती है 20, तो क्या हो गया इसमें 5 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। 2 और 1 3 कितना हो रहा है 32, तो ये क्या होगा ये मैच नहीं कर रहा है ना। तो इसका क्या करेंगे, अब देखो अब क्या होगा ये होगा 34, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया तो कितना होगा 34 हो गया। अब देखो इसका क्या करते हैं 34 का क्या करेंगे हम, 34 का करेंगे, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। 34 हो गया, ठीक है 34। अब 34 को हम करेंगे गुणा 3 से, तो 3 चक्को 12 होता है, 2 आ गया, 3 3 9 और 1 10, तो कितना होगा 102, तो मैट बराबर 102। ऐसे ही कैट से सी कितना होता है 3 1 और 20 कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है, और 2 24 गुणा 3, तो 4 3 12 की 2 हासिल 1 2 3 दूनी 6 और 1 7 72 हो गया। ऐसे बाली को कर दो, बाली को कैसे करेंगे, बाली को बी कितना आता है 2, है ना, 1 1 2 1 और L कितना हो जाएगा आपका 12, है ना, 12 L हो गई, और I कितनी होती है 9 होती है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 और 2 11 और 1 12 और 3 12 और 2 14 की 4 हासिल 1 और 1 2 कितना होगा 24, है ना, 24 हो गया। अब 24 से कितना होता है 72, ऐसे ही इसमें दे रखा है आपका आंसर, यहाँ पे दे रखा है 72, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके 64 पे। 64 कह रहा है कि कुछ टेबल क्या है, कुछ टेबल जैसे कुछ टेबल आम है, तो इसका क्या बनेगा, जैसे कुछ एक तो कोई टेबल है ना टी, इसको टी से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया आम, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम हो गया। फिर कोई आम बिल्ली नहीं है, अगर मान के चलो इसके 2 डायग्राम बना सकते हैं, है ना, कोई आम बिल्ली नहीं है, तो आम बिल्ली नहीं है, तो एक तो डायग्राम ये बन सकता है बी कैट का, ठीक है, और एक डायग्राम ऐसे बन सकता है कि टी और एम, या फिर यहाँ पे बन गया सी, क्योंकि हो सकता है कि बन सके कोई आम बिल्ली नहीं है। अब पहले वाले में देखते हैं कि कोई आम बिल्ली नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई जो आम है, सॉरी ये नहीं है, कोई आम बिल्ली नहीं है, ठीक है, तो कोई आम बिल्ली नहीं है ना। इसमें हो सकती है कि वो क्या हो टेबल हो, लेकिन आम बिल्ली आम तो नहीं है। कुछ टेबल कैट है ना, कुछ टेबल कैट है, तो ये वाला आपका बन गया सही, ये वाला बन गया, है ना। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है कि कोई बिल्ली आम नहीं है ना, तो इसमें पहले में दे रखा है कि कुछ टेबल आम है लेकिन कोई आम बिल्ली नहीं है, तो इसने पहले दे दिया कि कोई आम बिल्ली नहीं है।
बिल्ली आम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें कैट जहाँ पे है, मैंगो यहाँ पे, बीच में क्या पड़ रहा है, टेबल पड़ रहा है। तो राइट आपका पहला स्टूडेंट सही। कुछ आम टेबल है ना, कुछ आम टेबल तो हैं, जैसे कुछ आम टेबल हैं पहले से ही टेबल हैं, तो इसका 1 और 2 ये वाला भी 3 सही हो जाएगा। सेकंड, सभी आम बिल्ली हैं, बिल्ली तो कोई है ही नहीं, है ना, आम तो बिल्ली है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 और 2 निष्कर्ष करते हैं, मतलब अनुसरण करते हैं इसका। ठीक है, 64 हो गया। 64 के बाद देखते हैं 65 में है आपका, देखिए जैसे 16 का संबंध 125 से और 4 का संबंध 27 से, इसी प्रकार 7 का संबंध 49 से किससे संबंधित है। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि 4 का घन क्या होगा। ठीक है, 4 का घन, 4 चौक 16 है ना, और सॉरी ये यहाँ नहीं है आपका, ये आ रहा है आपका 15 का घन आ रहा है। जैसे 15 को देखते हैं, 25 की 5 2 5 और 1 5 और 2 7, ठीक है 75। ऐसे ही 1 5 और हो गया 1 5 7 और 5 बारह की 2 हाथ से लेकर तो हो गया 225 हो जाता है। अब ये किसका, ये 5 का आपका वर्ग, ठीक है 5 का घन है ये, 5 इंटू 5, ये किसका घन है 25, 5 का घन है। ऐसे ये किसका घन है 3 का घन है, 3 इंटू 3, ठीक है 3 3 9 9 3 27, ऐसे 5 25 25 पंजे 125, ठीक है। और इसका संबंध है तो 49 का किससे संबंधित होगा, तो 1 घटाओ इसमें से, तो क्या हो जाएगा 49 का संबंध हो जाएगा आपका 700 आपका 216 से, क्योंकि 6 का जो वर्ग होता है वो कितना होगा 6 इंटू 6, ठीक है 600 का जो वर्ग हो जाएगा 216 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 216। 66 क्वेश्चन देखते हैं, 66। अब ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि हिमांशी एक बिंदु से चलना शुरू करती है और 70 मीटर उत्तर की ओर चलने के पश्चात, पहले चलती है वो 70 मीटर उत्तर, ठीक है तो कितनी चली 70 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद जब वह पूर्व की ओर मुड़ती है तो क्या होगा, पूर्व की ओर मुड़ी और 85 मीटर चलती है, और तो यहाँ 85 मीटर चली, है ना। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, कितना मीटर 90 मीटर, है ना, मीटर चलती है। और प्रारंभ बिंदु से, ठीक है क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से की तुलना में, ठीक है प्रारंभिक बिंदु की तुलना में वह किस दिशा में खड़ी है, ठीक है। अब देखो ये हमने अभी बनाया था यहाँ पे, जैसे पहले गया था वो 70 मीटर गई थी उत्तर में, तो क्या हुआ 70 मीटर उत्तर में गए ना, फिर चलने के बाद मैं पूर्व में मुड़ गए और 85 मीटर चले ना, फिर इसके बाद वो दक्षिण की ओर मिले और 90 मीटर चले, कितना मीटर 90 मीटर, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में, तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये होगा आपका वेस्ट, ठीक है ये क्या बेस्ट हो गया। अब यहाँ से देखेंगे ये इसकी डायरेक्शन है तो इधर आएगी, तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 67 कहता है कि आपकी श्रृंखला XRMI में के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब X से R देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस करते हैं, जैसे थोड़ा स्पेस करते हैं यहाँ, ठीक है। तो X पहले लिख लेते हैं, ABC भी लिखते हैं, सिंपल सा बताऊंगा ABCDE, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है वो भी समझ जाएंगे आराम से, FGHIJKLMNOPQRZ, ठीक है ये हो गया ABCD। अब देखो X से R है ना, सिंपल सा तरीका है, बहुत जीरो लेवल से बता रहा हूँ। X से R कितना है, X से R 1 2 3 4 5 6, ठीक है कितना है 6 -6 है ना। अब R से M कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है -5 है ना, -5 हुआ। अब M से I कितना है 1 2 3 4, ठीक है कितना हो गया -4। ऐसे ही I से नेगेटिव चलेंगे तो कितना होगा 1 2 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा F आएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा F हो जाएगा, क्योंकि X से पहले -6 फिर -5 फिर M से -4 है ना, M से -4 करेंगे तो 1 2 3 4 I आ जाएगा। अब I से करेंगे -3 तो 1 2 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये आ रहा है आपका श्रृंखला 68 में, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको नॉर्मल तरीके से करते देखो। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि श्रृंखला A.C AA
है ना, बी सी में लुप्त हो गया। अब देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे पहले इसके पेयर बना लो, ए बी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका 4 होगा, यहाँ से बीच में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ डिवाइड हो गया। अब बचा 4 4 3 3 1 1 बचा। जैसे कि ए यहाँ पे क्या हो रही है, डबल, है ना, जैसे ए है तो यहाँ पे यही बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो ए, अब क्या हो रहा है, ए के बाद में क्या आ जाएगा, बी, है ना, बी के बाद में क्या होगा, सी से पहले देखो बी आता है, तो ए, है ना, बी फिर ए, ठीक। तो क्या बन जाएगा आपका ए, इसको हटा देते हैं, इसके 4 के पेयर बना लिए, ठीक है। 4 के पेयर में क्या आ जाएगा, जैसे ए बी सी आता है, ए बी सी पहले आएगा ए, ठीक है, फिर आएगा बी, सॉरी फिर पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, डबल ए बी सी, ठीक है। फिर हो जाएगा ये डबल ए, फिर बी और सी, फिर डबल ए, यहाँ से देखो डबल ए आएगा, है ना, ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक, सी हो गया, फिर ए तो है ही, है ना, और फिर उसके बाद में बी आएगा, ठीक है, बी आएगा, फिर उसके बाद में सी आएगा। जैसे ए यहाँ आ गई, फिर यहाँ बी आ रहा था, डबल ए बी हो गया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में डबल ए, फिर बी और सी आता है, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ए आएगा, फिर है ना बी सी, फिर यहाँ पे आएगा ए। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनमें लुप्त पद को ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, अब देखो, अब इसका पैटर्न देखना, ये 2 2 ही है, ये 2 2 ही है, और ये 2 2 ही है। तो यहाँ ओबियसली बात है, यहाँ पे भी बीच में क्या हो गया होगा, 2, ठीक है। अब बटा में देखते हैं क्या, जैसे 9 से 10 जोड़ा तो 29 हो गया, 19 हो गया, 19 में 10 जोड़ा तो 29 हो गया, 29 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 39, और 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49, तो क्या हो जाएगा 39/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, अनुक्रम को पूरा करें। अब ये कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ, है ना, कितना है 1548, और अयोध्या, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, इसको देखते हैं, इस तरह से करके देखते हैं। पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना होगा 12, ठीक है। अब 12 में क्या करेंगे, टाइम भी कम रह गया, इसको करते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम ओवर निकल जाएगा। अभी करेंगे इसको, लास्ट में करते हैं उसको, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यदि किसी नियमानुसार 51 34 94 49 से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार 13 26 75 57 से संबंधित है, तो 32 29 किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं करना। जैसे अब इसमें देखो कि जैसे कि इसको 513 है, ठीक है, 5134 है ना। अब इसको क्या करना है, उल्टा लिख दो, 4315, है ना, हो गया। अब देखो 5 और 4 कितना होगा 9, 3 और 1 कितना होगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4, 5 और 4 9, तो कितना आंसर हो गया आपका 94 49 हो गया। ऐसे लास्ट में ये करेंगे 32 और 29, है ना। अब इसको उल्टा लिख दो, 9 2 2 3, है ना। अब देखो 9 2 9 3 12 की 2 होता है, ठीक है, 9 3 12 की 2 होता है ना, और 1 2 2 4 और 5 होगा, ठीक है, फिर 2 2 4 होगा, 9 3 12 होगा, तो 12,452 इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। अभी देखो 72 क्या कहता है विषय, V23 RS 37 और CH 10 और DEO 9, ठीक है। अब इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है ये वाले क्वेश्चन का 73 कहना बात चाहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को क्या लिखता है QMBZFE, ऐसे ही ब्लेड को क्या लिखता है CMBEF लिखा जा सकता है। तो इसी भाषा में सैटरडे को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब प्लेड का देख लो, क्यों किससे संबंधित है, जैसे कि मैंने अभी ABCD लिखाई थी, तो ABCD काउंट करके देखो, वैसे तो याद है, लेकिन जैसे हम इसको कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं, तो छोटी वाली चीज़ को भी लेके इसमें करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो और भी बनाए
काफ़ी मेहनत लगती है, खुद की भी पढ़ाई करके उसको छोड़ने के बाद हम इसकी वीडियो को बनाते हैं ना। अभी इसमें हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तभी इसमें लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है सैटरडे को क्या लिखा जाता है, जैसे प्लेट को क्या लिख रहा है UMBG, तो पी के बाद में क्या होता है SRSTPQ, ठीक है। क्या होगा PQ ना, लास्ट में होता है जैसे KLMNOPQ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका पहला आएगा 1+1, ठीक है। ऐसे ही L, जैसे GHIJKL, ठीक है। L ना, LLM प्लस क्या होगा 1 है। ऐसे ही A के बाद में क्या होता है B+1, और Y के बाद में क्या होता है Z+1। अब E के बाद में आती है F, और F के बाद में आती है D ना। ऐसे ही इसका होगा सैटरडे का। सैटरडे ST, S के बाद में क्या आती है T, A के बाद में क्या होता है B, फिर T STUV, तो T के बाद में क्या होता है STU, है ना। और फिर उसके बाद में R के बाद में S आता है, तो TBUS, देखो इसमें TBV, मेरे को एक सेकेंड इसमें क्या रखा है, जैसे ST, ठीक है। S के बाद में T हो गया, इसका क्या हो गया T हो गया, इसके बाद T हो गया। अब A के बाद क्या था B+1 था, अब STU, है ना, STU। T के बाद क्या होता है U, T के बाद STU होता है ना। फिर R के बाद क्या होगा S आती है ना। T के बाद U के बाद क्या आएगी, U के बाद भी तो आती है U के बाद V आती है, ठीक है, V और फिर S आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कहता है कि ये इसमें से कौन सी आएगी, C के बाद A, F के बाद D और J के बाद क्या होगा। तो C के बाद क्या होता है, माइनस करो C से, जैसे A B C और D, ठीक है। अब C से माइनस करेंगे तो 1 2 -2 है, -2 क्या C से, है ना। इसको इस तरह से सॉल्व कर देखते हैं 36 में। जैसे C हो गया ABCDE और F होता है, ठीक है। F और E GHIJ, ठीक है। अब देखो C से F क्या है, 1 2 3 +3। अब F से जब देखेंगे J, F से J 1 2 3 4 +4 होगा इसका। ऐसे ही A से D 1 2 3 +3, और D से 4 1 2 3 4, क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा H। ऐसे अब इसको भी चेक करके देखते हैं, जैसे L कितना हो गया आपका NO, ठीक है। इतना देखते हैं, L से 3 देख लो, L से 3 1 2 3 +3 हो रहा है O तक। ऐसे ही O से कितना होगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा T O से 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा 4 ही तो आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर H, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि मुकेश राजेश का पुत्र है, ठीक है। मुकेश, है ना, ये हो गया तुम्हारा मुकेश, ये हो गया M मुकेश राजेश का पुत्र है। तो किसका पुत्र है ये, राजेश का, ये राजेश हो गया, राजेश का पुत्र है ये। और सुरेश रमेश का पुत्र है ना। सुरेश रमेश का है और राजेश का M है, तो सुरेश रमेश R1 कर देते हैं, है ना। और सुरेश किसका, रमेश का पुत्र है, तो रमेश का पुत्र कौन हो गया, सुरेश SU, सुरेश रमेश का पुत्र है। मुकेश रमेश का पिता है, जैसे मुकेश रमेश का पोता है ना, मुकेश रमेश का पोता है, मुकेश, है ना, ये मुकेश हो गया। तो रमेश का क्या होगा, पोता। राजेश तथा सुरेश के बीच क्या संबंध है, मुकेश राजेश का पुत्र है और सुरेश रमेश का पुत्र है, ठीक है। सुरेश किसका पुत्र है, रमेश का पुत्र है, और मुकेश किसका है, राजेश का पुत्र हो गया। अब मुकेश रमेश का पोता है ना। अब मुकेश का ये, इनका ये यहाँ हो गया तुम्हारा रमेश, है ना, ये हो गया रमेश, ये वो था राजेश, ठीक है। रमेश का पोता कौन है, M, है ना। तो M है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो गए। राजेश तथा सुरेश के बीच में क्या संबंध होगा आपका, भाई का संबंध होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई, इसका राइट आंसर होगा। 76 देखते हैं। विषम को चुनिए। अंगूर से शराब बनती है, गन्ना से इथेनॉल आता है, नींबू से अम्ल आता है, केला से टाइटेनियम नहीं आता। टाइटेनियम क्या है, एक धातु है, ठीक है। धातु खाएंगे तो लुढ़क जाएंगे। अब ये देखो, ये अभी हमने करा था, यहाँ पे करा था ना, देखते हैं, ये रहा।
अब ये फिर से आ गया है ए। अब इसमें देखते हैं इसकी क्या है, डबल ए बनता है तो ए आएगा ए, फिर ए के बाद में क्या आता है, ए से पहले सी आता है तो ए यहाँ ले लिया, फिर उसके बाद में सी, ए बी और सी ए है ना, ए बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी बी, फिर यहाँ आएगी सी, ए बी सी ए है ना, फिर यहाँ पे आएगी ए, फिर बी और फिर सी, फिर यहाँ बचा ए आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आएगा ए, ये हो जाएगा इसका ये वाला आंसर, बी हो जाएगा। जैसे ए फिर आता है बी, फिर सी, फिर ये तो है ए, फिर यहाँ आएगा ए, फिर बी है, फिर सी है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ए बी सी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रहा ए, कैसे हो सकता है, इसको ऐसे बना के देखते हैं। एक सेकेंड, जैसे ए ना, ए है, ए के बाद में क्या आता है बी के बाद में क्या रहा है सी है ना, तो ये हो गया बी सी, दो शब्द आ गए इसके, ठीक है, बी सी निकल गए। अब आता है फिर से ए, फिर बी, फिर सी ना, ए बी सी, तो ए है ना, यहाँ ए है और फिर उसके बाद बी। अब पहले संख्या देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 4 4 का 4 4 16, तो 4 4 का बन गया, तो ये हो गया ए ना। ए के बाद में क्या हो रहा है, ए के बाद में आएगा ए, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो अच्छा ये है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ए आता है, फिर आएगा इसमें बी, ठीक है, ए के बाद बी आएगा, फिर आएगा सी, फिर होगा जो ए, ये होगा आपका कंप्लीट। फिर ऐसे ही है ना सी, और ये तो हो गया बी सी लग गया। अब आता है इसमें यहाँ से ए, ये लग गया, फिर बी, फिर सी है ना, फिर उसके बाद में ए आता है ना, ए आ गया, फिर अब यहाँ हो गया कंप्लीट, इसको यहाँ ए आ गया, ए बी सी ए बीच में होता है। अब देखो अब आ गया ए, यहाँ पे भी ए बचा है तो नहीं होगा। अब इसके सिमिलर देख लो, यहाँ आता है आपका ए, फिर बी आता है बी सी तो आएगा, बी सी आ गया, हाँ ये देख तो बी सी आ गया, फिर यहाँ ए हो गया और फिर यहाँ ए हो गया, डबल हो गया, फिर यहाँ बी हो गया, फिर यहाँ ए हो गया, फिर यहाँ ए के बाद बी हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका सी, इसका राइट आंसर होगा सी, नहीं सॉरी सी नहीं, इसका बी ए होगा, अभी तो सॉल्व करा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ए ना, इसका राइट आंसर होगा। अब देखो रमनदीप 28% GST के साथ है ना, 5555 रुपये, ठीक है। क्या कर रहा है, 5555 रुपये में एक अंगूठी खरीदी है, जिस GST जोड़ने पर अंगूठी की कीमत क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कितना 28% सही था, अब पहले कितना था 100% था है ना, तो 55% 28% की उसको छूट दी थी, तो 28% की छूट देंगे तो प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा 28 जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा 128 हो गया, ठीक है। अब 155 में अपॉन 128 रखते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये कह रहा है 5500 रुपये में देते हैं, 28% की GST उसमें सही, GST सही है ना। अब 28% इसका जोड़ दिया, तो अब GST लगाने से पहले इसकी कीमत क्या रखी थी, अब GST लगाने से पहले इसकी कीमत देखेंगे तो इसमें क्या जोड़ा था, 100 था ना, ये 100 था, 100 के बाद ना 100 प्लस कितना था 28, तो इसमें जोड़ा 28, तो कितना होगा 180, ऐसे ही 5 5 5 और 5 अपॉन 128 है ना। और इसका तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपका, इसमें भाग देंगे तो 4339.84 इसका आंसर निकलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4339.84, ठीक है रमनदीप। अब देखते हैं नेक्स्ट 79 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पैरामीटर दे रखा है भाई, इसमें जो पैरामीटर दे रखा है वो देखो, जैसे अब इनका आमने सामने से संबंध है, ठीक है। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, सॉरी 5 का घन कितना होता है 125 होता है ना, 125 प्लस 1 करेंगे तो उसमें क्या होगा 126 होगा ना। ऐसे ही 28, जैसे 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होगा आपका 3 3 का 9 9 30 27, कितना होगा 27 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 28 और 1 होगा आपका 28, ठीक है। तो इसके सामने ही है। अब 4 चक 64, 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 चक 16, 16 चक 64, कितना होगा 64 प्लस 1 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 65 है ना। तो कितना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, अब 217 है तो 6 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना है भाई, 6 का घन कितना रखेंगे, 6 का घन 6 से 36 और 36 इंटू 6 करेंगे तो 6 से 36 3 6 से 18 और 3 21 2 से 16, ठीक है। प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 217, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6।
क्वेश्चन 80 क्या करा, दिए गए अनुक्रम में भारत, ठीक है, क्या कराएगी, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इन पद में क्या करना है, लुप्त पद को ज्ञात करना है। जैसे अब ये 1 से 4 जाने के लिए 3, ठीक है, +3, अब 4 से 10 जाना है तो कितना हो गया, 4 से 10 जाना है तो 6, तो प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे 3, ये क्या होगा 6 ना, तो 10 हो गया, 6 और 4 10। अब इसका डबल, 6 का डबल करो, 6 का डबल कितना हो गया 12, तो 10 और 12 कितना हो गया 22, है ना, तो कितना हो गया यहाँ 22। 22 कैसे होगा, 1 से 3, 3 ही जुड़ेगा इसमें, ठीक है, 3 ही जुड़ेगा। जैसे 1 से 4 3 जुड़ा इसमें, ठीक है। अब 4 से 10 करेंगे, ठीक है, तो इसमें 3 जोड़ दिया था तो कितना हो गया 6 हो गया, तो 4 और 10 और वो 4 और 6 कितना होगा 10, है ना। अब बार के चलो कि 10 हो गया, 10 से अब कितना जुड़ेगा इसमें, 6 में 3 ही तो जुड़ेगा, तो 10 के बाद में क्या हो गया 19, 19 आंसर है, तो 19/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 81 के निम्नलिखित में से कौन सा विषम है ना। अब विषम की पूछ रहा है, विषम पूछेंगे तो पहले वही वाली टर्क बनाएंगे। जैसे एस से वी कितने पे आती है, SSTU V, ठीक है, कितना होता है +2 होता है। वी से जेड, कैसे होगा, एस से 2 करेंगे तो UV हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब V से जेड करेंगे तो क्या नेक्स्ट, क्या हो जाएगा W, है ना, और एस से टी चलेंगे U आएगा UW, और W से क्या आएगा जेड करेंगे तो क्या आता है, इसमें गैप पूछा हुआ है, ठीक है, गैप पूछा है उसने, ये गैप क्या होगा, इसमें गैप के बारे में दे रखा है। जैसे एस से वी ना कितना गैप आ रहा है, तो STUV, ठीक है, 3 आ रहा है, VWXYZ तो +3 आ रहा है ना, और +4 हो गया। ऐसे ही पी पे देख लें, QRS, है ना, QRS +3 हो रहा है, यहाँ +3, यहाँ पे भी +3 है, और S से देखेंगे TUVW, इसमें 4 आ रहा है, ठीक, इसमें भी चलो। अब देखो Y से B करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका C इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि राजेश एक पंक्ति में बाईं ओर से 6ठे स्थान पर है और सुनीता दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। राजेश और सुनीता के बीच 5 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो राजेश एक पंक्ति में बाएं से, इधर से चलता है ना, इधर से चलेगा, बाएं से 6ठे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 6वें स्थान पर है। सुनीता दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा, 7वें नंबर पर है। और इनके बीच में कितने हैं, इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, अब जोड़ लो, 7 और 6, 7वें स्थान पर है और 6ठे स्थान, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया भाई 18, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18, इसका राइट आंसर है। वैसे ही 83 वाला देखते हैं। 83 कहता है यदि J बराबर 10, L बराबर 12 है तो क्यूट बराबर 49 और टफ बराबर किसके बराबर होगा, तो क्यूट C3, है ना। U हो गया तुम्हारा 21 और T हो गया 20, ठीक है। ये कितना होगा 5 हो गया इसका, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 2 4 कितना होगा 49, तो इसका संबंध इससे निकला हुआ है 49। ऐसे टफ देखेंगे तो T कितना होगा 20, अब देखो T कितना होगा 20, है ना, T कितना होगा 20 हो गया। अब O कह रहा है, O कितने पे आता है आपका 15 पे आता है, तो यहाँ 15 लिख दिया। अब U कितने पे आता है, U आता है 21 पे, 21 पे 21 पे U आता है। अब G कितने पे आता है 8 पे G आता है, और
जी आती है तुम्हारी 7 पे, ठीक है। 7 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा, है ना। अब इनको जोड़ दो, कितना बना 5 और 1 6 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया 13, 8 हो गया 21, 1 2 2 और 2 4 और 1 5 और कितना 5 और 2 7, 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 83। अब देखो ए प्लस बी और ए बी का भाई है, ए माइनस बी का, तो पी क्यू आर एस देखते हैं। पी माइनस आर कितना है, तो पी माइनस आर करता है कि ए बी का पुत्र है, तो एक आर का पुत्र कौन होगा पी, तो आर का पुत्र होगा पी, ठीक है। आर का पुत्र कौन है पी, इसका पुत्र है, इसका पुत्र है। अब देखो आर इंटू एस का मतलब है, आर इंटू ए इंटू एस का मतलब है कि ए बी का पति है, ठीक है। तो क्या आर किसका पति है, एस का पति है ना। ए किसका पति है, पी का पति है, तो आर ए का पति है, एस का पति है, तो ये हो गया एस, है ना। ये हो गया पत्नी इसकी और आर हो गया पिता। अब कह रहा है एस प्लस क्यू, है ना। एस और प्लस क्यू का है, तो ए बी का भाई है, तो अब कह रहा है कि एस प्लस क्यू, एस और ये क्यू, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपस में भाई है। अब कह रहा है पी का क्यू से क्या संबंध है, अब पी का क्यू के संबंध क्या है, ये जो हो गया तुम्हारा इसमें कहने का मतलब है कि आर का जो पुत्र है ना पी है ना, और आर पति है एस का। एस प्लस क्यू का मतलब है कि एस भाई बहन है, तो एस क्यू ये भाई बहन है, तो क्या हो जाएगा इसका पी से क्या संबंध होगा ना, तो इसका मामा भांजा हो जाएगा ना, भांजा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भांजा, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही 85 देखते हैं, किसी गोले की त्रिज्या, अब ये मैथ के सवाल आ गए, मैथ के सवाल मैथ वाले साथ कराएंगे। अब ये 20 ना 20 दिनों वाला, अब ये इसकी श्रृंखला है, माध्यिका ढूंढनी है, तो माध्यिका ढूंढने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका ढूंढेंगे कैसे, माध्यिका ढूंढते हैं पहले शुरू से लगाते हैं नंबर को 0 2, सबसे छोटे से बड़े चलते हैं, 2 के बाद में आता है 4, 4 के बाद में इसमें 5 दे रखा नहीं है, तो 6 के बाद आता है 7, है ना 7 हो गया। 7 के बाद में इसमें 8 दे रखा है, 8 है, 8 आया, क्रम से लगाना पहले, फिर आता है 9, फिर 9 आ गया, है ना। 9 से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 9 से बड़ी संख्या आएगी फिर इसमें 11, है ना। 11 के बाद में रहेगा तुम्हारा 13 और फिर तो आपका 16 और फिर 19, ये ना 19 के बाद रखेंगे आपका 25, है ना। अब देखो इसको काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 हुए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कितना है 13 ही हो गए। अब देखो अब इसमें क्या करना है, हमें बीच का शब्द ढूंढना है, बीच का, है ना। बीच का कैसे हो गया, देखो ये वाला, जैसे यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। तो ये संख्या बहुत बड़ी बननी है, 6 7 8, है ना, दो संख्या हो गई, तो 6 7 8 क्या हो गया 11। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, तो यहाँ हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा 6, अब बचा 9, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 9। अब इसमें भाग देंगे तो भाग लंबा जाएगा, 0 में पॉइंट में आएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका 9, इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं ये अनुपात का सवाल है, मैथ का सवाल सर बताएंगे त्रिज्या और ये क्या आपका एल से अब देखो एक और आ गया आपका, एक और हो गया आपका रीजनिंग का सवाल हो गया है, ठीक है। रीजनिंग का सवाल है, तो एम क्यू वी बी में प्रश्न की चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे एम सी क्यू, एम सी क्यू कैसे आएगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना। एम एम से एम एन ओ पी क्यू, एन ओ एन ओ पी क्यू, ठीक है, कितना हो रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। क्यू क्यू के बाद में अब देखो आर एस टी यू वी, ठीक है, +5 हो गया इसमें, अब क्या हो जाएगा इसका 5, +5 कर दिया था, वी हो गया, वी से अब बी देखें तो 6 हो जाएगा, जैसे भी W X Y
जेड ना, जेड ए और बी 2 से बढ़ रहा है ना, तो 7, 5 और 2 से 7। अब देख लो, अब इसका क्या हो जाएगा, बी का देखो सी डी ई एफ जी है ना, एच आई, तो राइट आंसर क्या होगा, आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, ये इसका 100% हो जाएगा क्योंकि आधा है इसका, है ना। फिर ये सारे मैथ के सवाल हैं, मैथ के सवाल सर कराएंगे, हम नहीं करा सकते। तो आज का ये सिर्फ इतना ही है। इसमें 51 से लेकर हमने 100 तक करे इसी सेट का टेस्ट। और इसमें अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहना दोस्तों। और इसको शेयर करना और बेल आइकन भी दबाना, ताकि और भी वीडियो अपलोड करते ही आपका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और कल हम कराएंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के MCQ, ठीक है, MCQ कराएंगे। तो प्रैक्टिस सेट है ना, एक टेस्ट के तौर पर देखते हैं उसको सारे। उसमें 70 क्वेश्चन देंगे, कितने क्वेश्चन है आपके, 70 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान के हैं, ठीक है, किससे हैं, राष्ट्रीय उद्यान के, ठीक है, सिर्फ UP स्पेशल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।